Hi dear student, this is Dr. Suren. मैं आपको करा रहा हूँ when the existing partner changes their ratio and the adjustment of capital, यानी कि जब वो अपनी रेशो बदलेंगे, अपनी रेशो बदलने पे क्या क्या होता है ये तो इसके पीछे के वीडियो में मैंने बता दिया है, आपको उसके प्रैक्टिकल भी करा दिए। रेशो बदलेंगे तो सबसे पहले गुडविल आ जाएगा उनको कंपनसेट करने के लिए, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के बीच में कंपनसेशन गुडविल आ जाएगा। फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो भी मैंने करा दिया है। उसके बाद आ जाता है रीवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि अब कैपिटल को वो नई रेशो में प्रपोर्शन कर लेंगे। तो कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको नई रेशो में प्रपोर्शन कर देंगे। सो इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट भी है, रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस भी दिया हुआ है सिंगल फिगर, और कैपिटल को रीएडजस्ट करके हमें नई रेशो के हिसाब से उसको प्रपोर्शन करना है। फिर जो डिफरेंस होगा उसको कैश के थ्रू या तो ब्रॉट इन करना है या पेड ऑफ, यानी कि अगर उनका कैपिटल डेफिशिएंट होगा तो हम कैश मंगवा लेंगे, अगर एक्सेस होगा तो हम उनको पे ऑफ कर देंगे। देखिए मेरे साथ, ये क्वेश्चन आपको बार बार बोर्ड में आया है। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन की नोटिंग अपने पास कर लूंगा और बोर्ड को खाली करके आपको सॉल्व करके बता दूंगा। देखिए ए बी एंड सी ये पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:3:5, ये रेशियो। ऑन 31 मार्च देयर कैपिटल वर्थ, 31 मार्च को उनका कैपिटल ये था 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल को, साल के पहले दिन में उन्होंने डिसाइड करा कि अब उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपको जिस दिन उन्होंने डिसाइड करा कि अब रेशियो बदल जाएगा, उसी दिन का आपको कैपिटल भी दिया हुआ है। उसी दिन का एक दिन पहले, यानी कि 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस 1 अप्रैल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। दे हैव डिसाइडेड दिस, it was agreed between them that goodwill of the firm be valued at ₹9 लाख। अब फर्म का गुडविल हो जाएगा 9 लाख रुपए। ये गुडविल उनको कंपनसेट करेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएगी और गेनिंग वालों के कैपिटल को कम करेगी। यानी कि इसके लिए आपको चाहिए होगा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहला वर्किंग नोट आपका बन गया सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, और दूसरा वर्किंग नोट बन गया गुडविल को एडजस्ट करना, यानी कि जिसका सैक्रिफाइस होगा उसके कैपिटल को बढ़ाना और जिसका गेन होगा उसके कैपिटल को कम करना। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ ₹1 लाख। आपको पता है असेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, तो उसका कंक्लूडिंग फिगर दिया है 1, यानी कि जब भी वो रेशियो आपस में बदलते हैं तो असेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन हो जाता है। मानो कोई एसेट बढ़ गया होगा, जैसे मानो ऐसे ही होगा सिचुएशन, लैंड एंड बिल्डिंग से फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू बढ़ गया 50,000 से, प्लांट एंड मशीनरी का घट गया मानो 20,000 से, ऐसे ही फर्नीचर है उसका वैल्यू घट गया 30,000 से। फिर कोई और चीज है, वैन है या वैगनार है, इसका वैल्यू घट गया 1 लाख से। तो आप देखिए अगर इनका वैल्यू घट गया है तो ये लॉस है और इसका वैल्यू बढ़ गया तो ये प्रॉफिट है। तो आप इसको कंक्लूड करके देखेंगे तो आपका लॉस कितना हो गया 1,50,000, गेन कितना है 50,000, तो रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया आपको 1 लाख। ये सिचुएशन उसने आपको दिया है, दिस इज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, यानी कि उसने खुद ही एडजस्ट करके आपको एक फिगर दिया है कि असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करने के बाद आपके पास नेट लॉस 1 लाख रुपए का है। फिर दिया है कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, अब जो नई फर्म बनेगी, अब रेशो बदलने के बाद जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, उसका नया कैपिटल है 12 लाख, 12 लाख, एंड द सेम विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये 12 लाख का कैपिटल नई फर्म का हो जाएगा और इसको इसकी नई रेशो में लाना है, न्यू रेशो में लाना है, यानी कि 1:1 की रेशो में लाना है। फॉर दिस पर्पज नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट इन, मैंने पहले बता दिया जिसका कैश कम होगा वो कैश लाएगा, यानी कि जिसका कैपिटल डेफिशिएंट होगा 4 लाख से कम होगा उससे हम कैश मंगवा लेंगे
और जिसका ऑलरेडी 4 लाख से ज्यादा होगा उसको कैश लुटा देंगे, पेड ऑफ टू द पार्टनर एज द केस में भी। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, मैं बोर्ड खाली कर लूंगा, ये मुझे साइड पे नोट कर लूंगा और ये फिगरें आपको मैं सोल्यूशन में ले आऊंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, आपके 3 पार्टनर हैं। पर्टिकुलर्स, दिस इज ए, बी एंड सी। particulars A, B and C. This is the situation. अब बताइए आपको ओपनिंग कैपिटल कितने दिए हैं। देखिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, मेरे पास सामने लिखा हुआ पेज पे, मैं उधर से देख रहा हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ए का है 5 लाख, बी का है 3 लाख और सी का है 2 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी का। नाउ अब वर्किंग नोट बनाइए। पहला वर्किंग नोट हम बनाएंगे, दिस इज वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, हमें पता है कि रेशियो चेंज करने से किसी का सैक्रिफाइस हो जाएगा और किसी का गेन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता किसका सैक्रिफाइस और किसका गेन है, तो आप ऐसे लिखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाइए, अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो उसका गेन है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो सैक्रिफाइस है। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप देखिए आपके क्वेश्चन में एज, हमें नहीं पता उसका सैक्रिफाइस आएगा या गेन आएगा। एज सैक्रिफाइस, मैंने फार्मूला सैक्रिफाइस का लगाया है। इसका ओल्ड रेशियो है 2:3:5, यानी कि 2/10 माइनस न्यू रेशियो है 1:1:1, 1/3। एलसीएम आ जाएगा 30, तो 30 को 10 से डिवाइड करें, 3 3 3 6 माइनस 10 माइनस 4/30। रिजल्ट नेगेटिव में आ गया है, यानी कि न्यू रेशियो ज्यादा है, जिसे न्यू माइनस ओल्ड। इसका मतलब हम इसको लिख देंगे ओआरआर एज गेन इक्वल टू 4/30। जब मैं ए का गेन लिख दूंगा तो मैं नेगेटिव का साइन हटा दूंगा। अब बीज सैक्रिफाइस, बीज सैक्रिफाइस, बताइए इसका ओल्ड रेशियो क्या है बी का, 3/10 माइनस इसका न्यू रेशियो 1/3, सो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 3 3 9 माइनस 10, दिस इज माइनस 1/30। ये भी नेगेटिव में आया है, इसका मतलब बीज गेन, बीज गेन इक्वल टू 1/30, ओआरआर बीज गेन। अब सी, सीज सैक्रिफाइस इक्वल टू, इसका ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3, दिस इज एलसीएम 30, 3 5 15 माइनस 10 इक्वल टू 5/30। ये सैक्रिफाइस है, यानी कि सी का सैक्रिफाइस आ गया 5/30 और ए और बी का गेन आ गया, दिस इज ए और बी, इनका गेन है 4/30 और 1/30 और सी का सैक्रिफाइस है 5/30। प्यारे बच्चों, एक चेक जहां लगाएं ये इसका सैक्रिफाइस है और ये दोनों का गेन है। एक चेक जहां लगाएं दोनों का गेन उसके सैक्रिफाइस के बराबर, ये इक्वेशन हमेशा बराबर रहेगा। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, हमेशा देखें जितना 2 का गेन हुआ है उतना ही 1 का सैक्रिफाइस हुआ है। अब दिस इज योर वर्किंग नोट 1।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ यू आर वर्किंग नाउ टू distribution या adjustment of goodwill. This is adjustment of goodwill. Goodwill of the firm, क्वेश्चन को देखिए, 9 लाख है। किसको मिलेगी? सेक्रीफाइस किसका हुआ? सी का, तो सीज शेयर, सीज शेयर। जिसका सेक्रीफाइस हुआ उसको हम शेयर लिखते हैं, और जिसको शेयर मिलता है उसका कैपिटल बढ़ता है तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। बताइए सीज शेयर कितना आ जाएगा? 9 लाख इंटू सी का सेक्रीफाइस है 5/30, करिए 5/30, ये 33 जा, और दिस इज 1,50,000। सी का शेयर आ जाएगा 1,50,000। नाउ एज कंट्रीब्यूशन, जिनका गेन हुआ है ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी को गेन हुआ है ये कंट्रीब्यूट करेंगे। एज गेन इक्वल टू 9 लाख, पूरा गुडविल है, इसकी गेनिंग रेशो से मल्टीपल करें 4/30, दिस इज 33 जा 1,20,000। ए कंट्रीब्यूट करेगा 1,20,000 और बीज गेन, सॉरी एज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन गेन के बदले में वो कंट्रीब्यूट करेगा। बीज कंट्रीब्यूशन जो देंगे, जिनको गेन हुआ उनका कंट्रीब्यूशन लिखना है, जिसको मिलेगा उसका शेयर लिखना है, सो दैट के डिफरेंशिएट हो जाए। इसी 9 लाख आप बी की गेनिंग रेशो से मल्टीपल करें, बी का गेनिंग रेशो 1/30, तो 33 जा, दिस इज 30,000। प्यारे बच्चों जहां भी चेक कर लें आप देखें, जिसका सेक्रीफाइस जिसको मिलेगा उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1,50,000, और जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है इन दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा, तो इनको क्या करेंगे? डेबिट। इनको डेबिट हो जाएगा 1,20,000 और 30,000, दोनों के डेबिट को मिलाएं, इस क्रेडिट के बराबर आ जाएगा। ये भी एक इक्वेशन बन गया आपका। सी के कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा, और जहां इसके नीचे लिखिए बाय, किसको मिलेगा? सी को। सी को किस किस से मिला? बाय एज कैपिटल, ए से। सी को ए से कितना मिला? 1,20,000, और सी को बी से कितना मिला? 30,000 बाय बीज कैपिटल, बीज कैपिटल 30,000। ऐसे ध्यान रखें, जिसका सेक्रीफाइस है उसके कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया, और सी को किस किस से मिला? ए से। ए से 1,20,000 और बी से 30,000। अब जिन्होंने दिया ए और बी ने, उनका कैपिटल कम हो जाएगा, तो ए और बी का कैपिटल कम हो जाएगा। ए और बी के कैपिटल के कम होने का मतलब इन्होंने सी को दिया, तो इधर लिखें टू सीज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। दिस इज, ए ने दिया 1,20,000, देश का कैपिटल कम हो गया, और बी ने दिया 30,000, इसका कैपिटल कम हो गया। दिस इज योर वर्किंग नोट 1 and 2। अब आगे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपका कैपिटल भी ओपनिंग लिख लिया, गुडविल को भी बांट दिया। अब आपका रीवैल्यूएशन का लॉस है। रीवैल्यूएशन का लॉस कैपिटल को क्या करेगा? कम। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है और लॉस से कम होता है, तो जहां लिखिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए लॉस। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। असेट बढ़े तो प्रॉफिट, लायबिलिटी बढ़े तो लॉस। असेट कम हो जाए तो लॉस, और लायबिलिटी कम हो जाए तो गेन। फिर से सुन लीजिए, आपके घर में कोई भी चीज, कोई गैजेट है, आपने 20,000 का खरीदा, अब उसकी मार्केट वैल्यू 30,000 है, बढ़ गया ना, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट हो जाता है। आपने किसी का, आपकी बुक्स में लिखा है लायबिलिटी क्रेडिटर 20,000, अब 20,000 में क्रेडिटर 3,000 रुपये मांग नहीं रहा, तो लायबिलिटी कम हो गई, तो आपको क्या हो गया? फायदा। तो असेट, ऐसे असेट बढ़ जाए, लायबिलिटी कम हो जाए, या फिर अनरिकॉर्डेड असेट, यूए अनरिकॉर्डेड असेट, ये प्रॉफिट होते हैं, गेन। रीवैल्यूएशन को क्रेडिट हो जाते हैं, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, बिकॉज द नेचर ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में सारे गेन या प्रॉफिट क्रेडिट हो जाते हैं। इसके विपरीत असेट कम हो जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए, या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो,
तो ये लॉस है, ये क्या है, लॉस। ये रीवैल्यूएशन को क्या हो जाएगा, डेबिट, बिकॉज रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। उसने हमें ऑलरेडी कंक्लूड करके दिया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। मैंने बता दिया कि रीवैल्यूएशन को क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब रीवैल्यूएशन का लॉस उनको ओल्ड रेशो में बांटिए। जिस डेट को उन्होंने रेशो चेंज करी उस डेट तक सारे प्रॉफिट सारे लॉसेस ओल्ड रेशो में जाएंगे। तो ओल्ड रेशो क्या है उनका 22:3:5, यानी कि जी आएगा लॉस, ओल्ड रेशो। ध्यान रखें इसको, ये ओल्ड रेशो से बांटिए, ये लॉस है। दिस इज 20,000, 30,000, इसका रेशो ही 2:3:5 है। 20,000, 30,000 और 50,000 हो गया 1 लाख लॉस। अब 3 चीजें उसने हमारी हो गई। हमने रेशो का भी वर्किंग बना लिया, किसका सेक्रीफाइस और किसका गेन हुआ। रेशो के हिसाब से हमने गुडविल भी दे दिया, सी का सेक्रीफाइस था उसको दे दिया, ए और बी का गेन था उसके कैपिटल को कम कर दिया, रीवैल्यूएशन का लॉस भी बांट दिया। अब कैपिटल को नई रेशो पे सेट करना है। देखेंगे नंबर 3 वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल एज पर न्यू रेशो। अब नई रेशो के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ये दिया हुआ है। न्यू फर्म, देखिए आपका क्वेश्चन 12 लाख दिया है, न्यू रेशो इनका इक्वल है, तो एज न्यू कैपिटल 12 लाख इंटू 1/3 दैट इज 4 लाख। तो बी का भी इतना ही आएगा, 20 न्यू कैपिटल 12 लाख इंटू 1/3 4 लाख। सी का भी सेम आएगा, सी न्यू कैपिटल 12 लाख इंटू 1/3 4 लाख। ये जो नया कैपिटल आया है इसको क्लोजिंग बैलेंस पे सेट करें। ध्यान रखें क्लोजिंग बैलेंस सबसे लास्ट एंट्री होती है और उसके बीच में एक लाइन का जगह छोड़ें। अगर डिफरेंस इधर आएगा तो टू कैश, इधर आएगा तो बाई कैश। इधर आएगा तो हम कैश उनको वापस लुटाएंगे, जहां आएगा तो कैश हम उनसे मंगवाएंगे। सो एक एंट्री का जगह छोड़ के नीचे लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन दिस इज 4 लाख 4 लाख 4 लाख। ये हो गया उनके कैपिटल। इसके नीचे लिख दें वर्किंग नोट 3, जहां ये जो गुडविल आपने बांटा है इसका भी हो गया वर्किंग नोट 1 और 2। 1 में हमने रेशो लिखी और सेकंड में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, एडजस्ट करा। नो अब जो डिफरेंस आएगा वो टू कैश और बाई कैश आएगा। बस हो गया खत्म। अब करिए, अब आपको देखना है कौन सी साइड बड़ी है, डिफरेंस छोटी साइड में जाएगा। अब ये देखिए ये साइड बड़ी है, इसका टोटल आ रहा है इसी 5,40,000 5,40,000। बड़ी साइड के टोटल को छोटी साइड में शिफ्ट करें आमने सामने, दिस इज 5,40,000। इसमें से 5 लाख को माइनस करें तो जहां डिफरेंस आ जाएगा बाई कैश, जो उसने लिखा है क्वेश्चन में, तो लिखिए बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि बड़ी साइड से छोटी साइड को माइनस करा तो इसका डिफरेंस आ गया, ये है 5,40,000 में से 5 लाख माइनस कर दिया 40,000। ये कैश हमने इससे मंगवाया, ये ब्रॉट इन है, इससे कैश बढ़ेगा, दिस इज ब्रॉट इन। अब दूसरा देखिए ये भी साइड बड़ी है तो इसका टोटल आ जाएगा 4,60,000 4,60,000। बड़ी साइड का टोटल छोटी साइड में शिफ्ट करिए 4,60,000 और इसमें से छोटी साइड को माइनस करिए 3 लाख, यह आएगा 1,60,000। इससे हम 40,000 मंगवाएंगे, इससे 1,60,000 मंगवाएंगे। अब सी का कैपिटल 4,50,000 है और ये 3 लाख, ये भी ये साइड बड़ी है, दिस इज 4,50,000 4,50,000। इसमें से माइनस कर लीजिए 3,50,000 तो इसका डिफरेंस आ रहा है 1 लाख।
ये तीनों फिगरें आपकी बैलेंसिंग फिगर से निकली। दिस इज द क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन है जो बार बार आता है कैपिटल की एडजस्टमेंट को लेके। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसमें सिर्फ मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखूंगा। रीवैल्यूएशन पीछे के वीडियो ध्यान से देखिए, मैंने शार्ट में कंसेप्ट देने के लिए इंस्टा के वीडियो देखिए, उसके बाद शॉर्ट आंसर में गुडविल का ट्रीटमेंट देखिए, यूट्यूब के वीडियो में आपको दिख जाएगा। उसके बाद यूट्यूब के वीडियो में आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कम्युलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। उसके बाद आपको ये दिखेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके बाद वाला वीडियो आपको दिखेगा जिसमें एक्सक्लूसिव रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होगा। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। देखते रहिए